बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव धवलपुर में एक सीधा सादा लेकिन बेहद गरीब किसान रहता था। उसका नाम था श्यामलाल। गांव वाले उसे प्यार से श्यामू कहते थे। उसकी पत्नी गौरी एक समझदार, धैर्यवान और मेहनती स्त्री, और उनकी 7 साल की मासूम बेटी चंदा। तीनों एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में रहते थे, जिसकी छत हर बरसात में टपकती थी। दीवारें मिट्टी की थीं और उम्मीदें आसमान जितनी बड़ी। अजी सुनते हो, इस बार हमारे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ ने सच में हम पर कृपा कर दी। हाँ गौरी, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार सब ठीक हो जाएगा। हम मुखिया का कर्ज चुका देंगे, घर ठीक करवा लेंगे और अपनी चंदा को स्कूल भेजेंगे। श्यामू रोज सुबह हल कंधे पर रखकर खेतों की ओर निकल जाता। उसकी मेहनत, उसका विश्वास और उसके सपने सब उस फसल में उग रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! घंटों तक पानी बरसता रहा, इतना कि खेत नहीं, एक तालाब बन गए। श्यामू की पूरी फसल, उसकी मेहनत, उसके सपने सब पानी में डूब गए। उधर घर में भी वही हाल था। छत टपक रही थी, चूल्हा बुझ चुका था और गरीबी अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी, और जैसे मुसीबत कम नहीं थी। उसी वक्त मकान मालिक आ पहुंचा। रघु, कब तक बहाने बनाता रहेगा तू? पूरा 2 महीने हो गए हैं, एक पैसा किराया नहीं दिया। क्या समझ रखा है तुमने, ये घर धर्मशाला है? मेरे भी खर्चे होते हैं, ऊपर से लोग लाइन लगाए बैठे हैं इस घर को लेने के लिए, और तुम हो कि हर बार हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो। अब सुन ले, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी ये घर खाली कर दो, इसी वक्त। मुझे किराया चाहिए, दया नहीं दिखानी मुझे। उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी और अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे पूरी दुनिया ही सो गई हो। भीगते हुए, कांपते हुए श्यामू, गौरी और चंदा एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े थे। पत्तों से टपकता पानी उन्हें पूरी तरह बचा भी नहीं पा रहा था। चंदा ठंड से सिमटकर गौरी से लिपट गई और श्यामू बस आसमान की ओर देखता रहा, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, अब और कितना इम्तिहान। तभी गौरी को अपनी सहेली बसंती का ख्याल आया, जो उसी गांव के दूसरे छोर पर रहती थी। तीनों किसी तरह कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए रात के उस सन्नाटे में बसंती के घर पहुंचे। बसंती ने दरवाजा खोला और उन्हें उस हालत में देखकर बिना कुछ पूछे अंदर बुला लिया। सूखे कपड़े दिए, गरम खाना खिलाया और रहने की जगह भी दी। उस छोटी सी छत के नीचे उन्हें पहली बार लगा, शायद अभी उम्मीद पूरी तरह मरी नहीं है। लेकिन श्यामू सारी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार यही चिंता खाई जा रही थी, कब तक वह दूसरों के सहारे जिएगा। अगली सुबह सूरज तो निकल आया, लेकिन श्यामू के मन का अंधेरा अब भी बाकी था। उसने तय किया, अब चाहे जो हो, काम ढूंढना ही होगा। वह बिना कुछ खाए चुपचाप घर से निकल पड़ा और पूरे गांव में काम की तलाश में भटकता रहा। वह हर दुकान पर गया, हर दरवाजे पर रुका, हर इंसान से उम्मीद लगाई, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, काम नहीं है, जरूरत नहीं है, आगे देखो। आखिर वह गांव के मुखिया के पास गया, मदद मांगने। अरे रघु, तुम लोगों की यही तो आदत है, मेहनत कम, बहाने ज्यादा। जब फसल अच्छी होती है तो बड़े बड़े सपने देखते हो, और जैसे ही मुश्किल आती है सीधे हाथ फैलाकर मेरे दरबार में आ जाते हो। तुम लोग बदलोगे नहीं, तुम्हें गरीबी से नहीं अपनी सोच से लड़ना चाहिए। लो, ये 10 रुपए रख लो, कम से कम आज रात का चूल्हा तो जल जाएगा। लेकिन याद रखना, दया पर घर नहीं चलते और सपने देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। श्यामू ने पैसे नहीं उठाए। उस दिन उसे भूख से ज्यादा अपमान ने चोट पहुंचाई थी। हम कब तक दूसरों से काम मांगेंगे? क्यों ना हम अपना काम शुरू करें? अपना? लेकिन कैसे? तुम्हें याद है
शहर में वो लोग सुबह पोहा बेचते थे, मैं भी बना सकती हूँ। गौरी ने अपनी माँ की निशानी, पायल और कंगन बेच दिए। जिंदगी रहेगी तो निशानी फिर आ जाएगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब मिट्टी की उस कच्ची दीवार पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे एक नई शुरुआत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। आंगन के कोने में रखा वह पुराना जंग लगा ठेला, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, आज पहली बार उम्मीद से चमक रहा था। श्यामू ने अपने हाथों से उसे पानी डालकर धोया, जंग को खुरचा, ढीले पहियों को ठीक किया और हर कील को कसते हुए जैसे अपने हौसले को भी कसता चला गया। उधर गौरी चूल्हे के पास बैठी थी। आंच धीमी थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कड़ाही में तेल गरम हुआ, सरसों तड़की, करी पत्तों की खुशबू हवा में घुल गई और भाप के साथ उठती पोहे की महक जैसे पूरे आंगन में नई उम्मीद फैला रही थी। वह सिर्फ पोहा नहीं बना रही थी, वह अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ रही थी। हर मसाले के साथ वह विश्वास मिला रही थी कि आज कुछ अच्छा जरूर होगा। श्यामू ने ठेले पर साफ कपड़ा बिछाया, बर्तन सजाए और गहरी सांस लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। पहला दिन था। दिल में उम्मीद थी, आंखों में चमक थी। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम ढलने लगी। लोग आते, देखते, कुछ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते, कुछ बिना रुके निकल जाते। ठेले पर रखा गरम पोहा धीरे धीरे ठंडा होने लगा और श्यामू की उम्मीद भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो बाजार के कोने में बैठा था, कमजोर, थका हुआ और भूख से बेहाल। कुछ ही पलों में वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। श्यामू बिना सोचे दौड़ पड़ा। अरे बाबा संभलिए, आप ठीक तो हैं? बेटा, कई दिनों से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। श्यामू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत गर्मा गर्म पोहे की एक पूरी प्लेट भरकर उसके हाथ में रख दी। उस वक्त उसके लिए कमाई नहीं, इंसानियत ज्यादा जरूरी थी। बूढ़े ने कांपते हाथों से पहला कौर खाया और उसकी आंखों में संतोष की चमक आ गई। बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, मेरी उम्मीद भी जगा दी। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। उस दिन एक भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन श्यामू खाली हाथ घर नहीं लौटा। वह अपने साथ एक दुआ लेकर लौटा था, और कभी-कभी एक सच्ची दुआ 100 ग्राहकों से भी ज्यादा कीमती होती है। दिल में एक उम्मीद भी थी, शायद आज कुछ बदले। सुबह की ठंडी हवा में पोहे की खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी। पास की चाय की दुकान से उठती भाप, सब्जी वाले की आवाज और उसी बीच श्यामू का छोटा सा ठेला। पहला आधा घंटा, फिर 1 घंटा। तभी एक आदमी पास आकर रुका। भाई, कल तुमने उस बूढ़े को खाना खिलाया था ना, जरा 1 प्लेट देना, चक्कर देखते हैं। श्यामू के हाथ थोड़े कांपे। उसने प्लेट सजाई, नींबू निचोड़ा, ऊपर से बारीक सेव डाली और प्लेट आगे बढ़ा दी। पहला कौर, दूसरा कौर। आदमी की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो कमाल का है। भाई, 1 प्लेट और बना दो, घर के लिए ले जाऊंगा। बस वहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। थोड़ी ही देर में 2 लोग और आ गए, फिर 4, फिर 6। किसी ने कहा मसाला सही है, किसी ने कहा घर जैसा स्वाद है, और किसी ने तो मजाक में कहा भाई ये तो रोज का नाश्ता यहीं से होगा। धीरे धीरे श्यामू का ठेला बाजार में चर्चा का विषय बनने लगा। अब सुबह होते ही लोग पूछते, अरे श्यामू आया क्या? आज पोहा मिला क्या? जो लोग पहले अनदेखा कर देते थे अब लाइन में खड़े होने लगे। श्यामू की हथेलियां पसीने से भीग जाती, लेकिन इस बार मेहनत की थकान में सुकून था। हर